जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास। ये चैप्टर नंबर 5वां हो जाएगा जिसका नाम है अर्थ व्यवस्था और आजीविका। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से जो भी 2 नंबर के सवाल आते हैं वो सारे क्वेश्चन को, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 को मैंने पहले ही बना चुका है। मैं हिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से ज़रूर देख लेना वो सारे चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है। पहला सवाल है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण बताएं। कोई भी 2 कारण बताना है। तो आंसर में लिखना है मशीनों का आविष्कार। पहला कारण क्या हो जाएगा? मशीनों का आविष्कार और कच्चे माल की उपलब्धता, ये 2 कारण हो जाएगा। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण थे, यानी मशीनों का आविष्कार हो चुका था और कच्चे माल की उपलब्धता बहुत थी, जिसके कारण जो है फैक्ट्री प्रणाली का विकास होने लगा था। अगला सवाल है बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आंसर में लिखना है व्यापार, उद्योग और पूंजी निवेश से नया मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसे बुजुर्गा वर्ग कहा गया। कहने का मतलब है उस समय क्या हुआ था, जो पूंजी लगा रहा था फैक्ट्री में वो पूंजीपति कहलाने लगा, और जो उस फैक्ट्री में काम करता था उसे बोला जाने लगा मजदूर वर्ग, और जो सरकारी काम ये सब करता था, सरकार से जुड़ा हुआ था, वो सब जो था बुजुर्गा वर्ग या फिर मध्यम वर्ग कहलाने लगा। अगला सवाल है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो आंसर में लिखना है सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, धातु कार्य, हस्तशिल्प एवं नौका निर्माण भारत के मुख्य उद्योग थे। अगला सवाल है निरोधोगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। आपका क्या तात्पर्य है? निरोधोगीकरण क्या है? तो आंसर में लिखना है स्थानीय उद्योगों के पतन और हस्तशिल्पों के नष्ट होने की प्रक्रिया को निरोधोगीकरण कहते हैं। क्या हो रहा था, विदेशी लोग आके यहाँ पे फैक्ट्री जमा ले रहा था, जिससे यहाँ पे जो छोटे छोटे कल कारखाना था, छोटे छोटे जो घरों में चलता था कारखाना, वो धीरे धीरे बंद होने लगा, क्योंकि औद्योगिकरण आया तो मशीनों के द्वारा सारा चीज़ बनने लगा था। तो जो हाथों के द्वारा बना रहा था उसका बहुत दिन में बनता था, उसका लागत बहुत ज़्यादा आता था, पैसा बहुत ज़्यादा लगता था और महंगा होता था उसका सामान, जिसके कारण नहीं बिक पाता था। और जिसका सामान मशीनों के द्वारा बनता था फैक्ट्री में, उसका जो है कीमत कम होता था, वो जल्दी बिक जाता था, क्वालिटी भी अच्छा होता था। तो इस प्रकार से जो छोटा छोटा उद्योग था भारत में वो बंद हो गया था। तो इसी प्रक्रिया, यही कारण मतलब निरोधोगीकरण कहा गया है, बंद हो गया था छोटे छोटे उद्योग इसीलिए। अगला सवाल है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके उद्देश्य क्या थे। तो लिखना है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य औद्योगिक स्थिति जांच, विकास हेतु सुझाव और पूंजी निवेश बढ़ाना था। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में होता है और इसका उद्देश्य जो होता है औद्योगिक स्थिति जांच, मतलब औद्योगिक स्थिति कैसा है, और विकास के लिए जो है पूंजी निवेश बढ़ाना, ये इत्यादि सब जो था इसका उद्देश्य था। अगला सवाल है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, फैक्ट्री प्रणाली का विकास, श्रमिक वर्ग का विस्तार और तकनीकी प्रगति औद्योगिकरण कहलाता है। यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योग प्रधान बनाता है और समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लाता है। तो इसी को औद्योगिकरण कहते हैं, ये सारा चीज़ को मिला के। अगला सवाल है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो लिखना है औद्योगिकरण ने मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने लगे। औद्योगिकरण से जो है मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने लगे। लंबे समय तक कम वेतन पर कठोर परिश्रम करना पड़ा। महिलाओं और बच्चों को भी रोजगार मिला, लेकिन काम की परिस्थितियां अस्वस्थकर थी। पारंपरिक कारीगर बेरोजगार हो गए, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। बहुत सा ऐसा जो कारीगर था वो बेरोजगार हो गया, और बहुत सा जो जितना भी काम कर रहा था फैक्ट्री में उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था और सैलरी बहुत कम मिल रहा था। अगला सवाल है असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई।
तो लिखना है औद्योगिकरण शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी। औद्योगिकरण में मजदूरों की संख्या जो है शहरों में बढ़ने लगी, लेकिन सस्ते और पर्याप्त मकानों की कमी थी। वहाँ जो है मकानों का कमी था, सस्ते मकान का। मजदूर भीड़ भाड़ और गंदगी वाले संकरे घरों में रहने लगे। धीरे धीरे ऐसे इलाके असलम कहलाए। यह अस्वस्थ कर जीवन स्थितियों और गरीबी का परिणाम था। कहने का मतलब है जब मज़दूर वहाँ पहुँचे तो उनके रहने का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था सही तरीक़ा से, तो वो मज़दूर जो है ऐसे ऐसे गांव में रहने लगे जहाँ गंदगी था, कचरा था, वहीं वो रहने लगे। एक ही मकान में बहुत सारा आदमी ऊपर नीचे करके रहते थे। तो ये जो है गंदा इलाका था और बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, तो इसी को धीरे धीरे स्लम कहा जाने लगा। अगला सवाल है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो लिखना है 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ। इसका उद्देश्य मजदूरों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, शोषण रोकना और काम की दशाओं को सुधारना था। इससे श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने और इन्हें न्यायपूर्ण मजदूर दिलाने का प्रयास हुआ। अगला सवाल है कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। तो लिखना है कोयला उद्योग ने मशीनों और ट्रेनों को ऊर्जा दी। कोयला जो है उद्योग और मशीन को क्या करता है, ऊर्जा देता है, और ट्रेन को। जबकि लौह उद्योग ने मशीनें, रेल, पुल और फैक्ट्री उपकरण बनाने में मदद की। दोनों उद्योगों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई और परिवहन व निर्माण कार्य को गति दी। इस प्रकार औद्योगिकरण तीव्र हुआ। तो इस प्रकार से जो है औद्योगिकरण तीव्र होता है। मतलब कोयला जो था मशीनों को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान किया, और जो लोहा था वो नए नए मशीन, फैक्ट्री का निर्माण करने में योगदान दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा।